दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं वीडियो में एक ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये कंपनी आज के दिन एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 11,000 करोड़ है। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल में ये कंपनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखा सकती है। क्यों? तो कि कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी ने ऑलरेडी ये सेक्टर में काम किया हुआ है और कंपनी ने ऑलरेडी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी जैसे इसरो के साथ ये सेक्टर में काम किया है। तो बहुत ज़बरदस्त ये कंपनी का ग्रोथ हो सकता है आने वाले टाइम में। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं ये वीडियो में आपको ये कंपनी के हर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट के बारे में बताऊंगा। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं ये हाइड्रोजन सेक्टर का क्या है। देखो, आज ही की न्यूज़ है ये, अब 26 जुलाई की न्यूज़ है। इंडियन रेलवेज टू लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, वो भी कब? दिस ईयर, ये साल में ही लॉन्च करने वाली है। और एम्स फॉर 50 बाई 2047 तक 50 ट्रेन ऐसी लॉन्च करेगी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज। तो आप देख सकते हो ये टाइप की ट्रेन आएगी जो हाइड्रोजन से चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन के फ्यूल के जैसे चलेगी ये। तो ये ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है इंडियन रेलवे की ओर से। न्यूज़ है 12 जनवरी 2024, यानी यही इसी साल की न्यूज़ है। उसमें एक एंटिटी है गवर्नमेंट की, स्टेट ऑन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCCI बोलते हैं। उसने क्या किया है, इनवाइटेड बिड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ 4,50,000 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। और इसमें बीड्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाली है? रिलायंस नंबर 1 कंपनी है इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की, एक्मी और बाकी और भी है। यानी गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर के लिए बहुत ही सीरियस है और ऑलरेडी इसके ऊपर काम चालू हो गया। अभी टेंडरिंग स्टेज में है, बिडिंग स्टेज में, मीन्स इसका बेसिक चल रहा है। एक बार प्रोजेक्ट अलर्ट होगा, फिर ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना प्लांट सेटअप करेगी। तो इसका अभी ये सेक्टर आप बोल सकते हो अभी इसका स्टार्टिंग हुआ है। जबरदस्त पोटेंशियल है ये सेक्टर का ग्रो होने के लिए। आने वाले 5 साल 7 साल तक जबरदस्त ग्रोथ हो सकता है ये सेक्टर। कंपनी में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो कंपनी पहले हाइड्रोजन सेक्टर में क्या काम करती है वो चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये LNG बिजनेस में भी है कंपनी, लेकिन फोकस मेरा इसमें ये वीडियो में हाइड्रोजन पे रहेगा। तो कंपनी बताया, कंपनी ऑफर्स कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोजन फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइड्रोजन फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी ऑफर करती है। सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोजन फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज प्रोडक्ट्स फॉर लिक्विड हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन, टैंक्स एट्सेट्रा। यानी लिक्विड हाइड्रोजन जहाँ भी प्रोडक्शन होगा, सपोज रिलायंस में प्लांट लगाया प्रोडक्शन का, लेकिन वहाँ प्रोड्यूस जो लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो प्लांट से डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पर यूज़ होने वाला है, जैसे ट्रेन में यूज़ होने वाला है या कहीं पे फ्यूल में यूज़ होने वाला है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के हाइड्रोजन क्रायोजेनिक टैंक्स यूज़ होते हैं। ये क्रायोजेनिक टैंक्स जो है ना, ये कंपनी बनाती है। फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक डिजाइंड जॉइंटली विद इसरो। ये कंपनी ने इसरो के साथ जॉइंटली, इंडिया की पहली कंपनी है जिसने ऐसी ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक बनाई हुई है, वो भी इसरो के साथ पार्टनरशिप में। इसके अलावा कंपनी क्या बोलती है आप देखोगे, सप्लाइड लिक्विड हाइड्रोजन टैंक टू टू कस्टमर्स इन साउथ कोरिया। कंपनी साउथ कोरिया में भी ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं लिक्विड हाइड्रोजन टैंक को। कंपनी नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये जो है ना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव में ये कंपनी ऑलरेडी वन ऑफ द पार्ट है। यानी गवर्नमेंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किए कंपनी को कि ये दिस कंपनी इज पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन। कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कंपनी का नाम है आयनॉक्स इंडिया लिमिटेड। 30 साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। 100+ कंट्रीज़ में कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है। कंपनी स्पेशली इंडस्ट्रियल गैस, LNG और क्रायो साइंटिफिक डिवीज़न में है। ये क्रायो साइंटिफिक जो डिवीज़न है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी आता है। ये कंपनी के फाइनेंशियल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। Q4 का हाईलाइट्स हम देखेंगे। कंपनी हैज़ जॉइन हैंड्स विद अदानी टोटल गैस टू स्ट्रेंथन LNG इकोसिस्टम इन इंडिया। उसके बाद सावली में कंपनी ने एक नया प्लांट इनोग्रेट किया, आप देख सकते हो इनोग्रेशन चल रहा है यहाँ पर। कंपनी बोल रही है उसके पास अदानी टोटल गैस से 5 LNG फ्यूलिंग स्टेशन का ऑर्डर मिला है। सिर्फ Q4 की बात है, ये Q4 में इतना सब कंपनी को मिला हुआ है। ये फाइनेंशियल्स हम बाद में देखेंगे।
देखो कंपनी की जो प्रोडक्ट है ना ये यहाँ पर है। इंडस्ट्रियल गैस में स्टोरेज टैंक है, ट्रांसपोर्ट टैंक है, माइक्रो बल्क यूनिट्स है, वेपोराइजर्स है, कंपनी के पास बायो टैंक्स है, क्रायो बायो टैंक्स बोलते हैं वो है। फिर एलएनजी में आप जाओगे, एलएनजी में भी सेम स्टोरेज एंड रीगैस सिस्टम है कंपनी के पास, मरीन फ्यूल गैस सिस्टम है, मिनी एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये क्रायो साइंटिफिक में आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन आता है, और उसमें भी कंपनी के पास यहाँ पर दिखा, देखो लिक्विड हाइड्रोजन सिस्टम, ये क्रायो साइंटिफिक में आता है। तो ये ज़बरदस्त कंपनी के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी का नेटवर्क देखो पूरे वर्ल्ड में कैसे बिछा हुआ है नेटवर्क। यूरोप में है, ब्राज़ील में है, इंडिया में है, ये 3 जगह पे इसका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। और जो बाकी जो यहाँ पर लिखा है 100+ कंट्रीज़ जो है, 100+ कंट्रीज़ में इसके क्लाइंट्स है। यानी ये पूरा जो डॉट वगैरह दिखा है ना, ये सब 100 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी के क्लाइंट है। ये बड़े बड़े क्लाइंट का नाम यहाँ पर दिखा हुआ है। अब बड़े नाम में आप देखोगे शेल है, एयर लिक्विड प्रोडक्ट है, इसरो है, अदानी है, फिर ये एलएनजी है, लिंडे बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की। ये सब इसके क्लाइंट्स है ये कंपनी के। ये ऑर्डर बैकलॉग है। कंपनी के सीईओ जो है वो आईआईटी से, देखो बी मैकेनिकल फ्रॉम नागपुर एंड एमई मैकेनिकल फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मिस्टर दीपक जो सीईओ है आईआईटी से है। कंपनी के जो चेयरमैन है मिस्टर पवन जैन, ही इज़ डन बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। फ्यूचर ग्रोथ का जो फोकस है उसमें कंपनी ने क्लियर बताया हुआ है कि कंपनी इज़ पार्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये मिशन के अंतर्गत ये कंपनी को बहुत काम मिल सकता है आगे। ग्रोइंग द पेस, ये क्लीन एनर्जी में यूज़ होने वाले इसके प्रोडक्ट है। देखो ये लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक है। अभी यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू हाइड्रोजन, आयनॉक्स डिड इट इन 1999। पूरी दुनिया अभी जान रही है, ये लोग तो 1999 में काम कर चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। एलएनजी आयनॉक्स का है ये, फ्यूज़न लास्ट में फ्यूज़न पोटेंशियल है कंपनी का। ये की स्ट्रेंथ्स है, ग्रोथ पिलर्स है, ये फाइनेंशियल्स है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर करेंगे, शेयर का प्राइस 1283 है, 5 ईयर्स में 40% का रिटर्न है। लेकिन कंपनी 5 ईयर्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? तो कि कंपनी लिस्टिंग कब हुई है, देखिए 2023-22 दिसंबर, यानी ये कंपनी को लिस्टिंग होने के बाद 1 साल भी हुआ नहीं है, 40% रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे 116.45 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। पी रेशियो 59.58 है, यानी ज़्यादा महंगा पी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स में, आप देखोगे कंपनी का ये 2021 से 2024 का ग्राफ है। अब ग्राफ देखो कितना ज़बरदस्त है। कैसा है ग्राफ? ऐसा है। 2021 में हम देखेंगे, चेक करेंगे, रेवेन्यू 5.95 बिलियन था, जो बढ़ के 2022 में 7.8 हो गया, 7.8 से बढ़ के 9.6 हो गया 23 में, और 24 में 11.3 हो गया। यानी कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे सेल्स अपना बढ़ा रही है। ये जो येलो है वो कंपनी का नेट इनकम, यानी कंपनी का प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। 974 मिलियन था 21 में, जो बढ़ के 1.28 बिलियन हो गया 22 में, 1.55 बिलियन हो गया 23 में, और 1.96 बिलियन हो गया 24 में। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों ऐसे बढ़ रहा है, एवरी ईयर बढ़ रहा है। देखो जो कंपनी एवरी ईयर ग्रोथ दिखाएगी ना, वो कंपनी का शेयर आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। भले वो कुछ कंपनी के शेयर जल्दी चलेंगे, कुछ के लेट चलेंगे, लेकिन चलेंगे सही। दूसरी एक चीज़ सोचिए, ग्रीन हाइड्रोजन आज से 5 साल पहले यहाँ पर कौन सोचता था? आप खुद ही अपने को क्वेश्चन करिए। हम कभी भी ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोचा नहीं है 5 साल पहले, लेकिन आज यही फ्यूल पे बहुत सारा काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे। यूएस में भी चल रहा है, जापान में भी चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा है, और काम अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। ये जब एक्चुअल लेवल पे आएगा ना ये ग्रीन हाइड्रोजन का, तब ये सब कंपनी जो काम कर रही है ना अभी से, ये कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ऐसे जाएगा ज़बरदस्त। देखो ये सेक्टर में काम करने वाली बहुत कम कंपनी है। अगर ये कंपनी के पास रेफरेंस है, 1999 में इसने लिक्विड हाइड्रोजन पे काम किया है।
दैट मीन्स जब भी गवर्नमेंट कुछ काम देगी या फिर प्राइवेट सेक्टर काम देगी तो ये कंपनी उनके टॉप लिस्ट में रहेगी, इनको पहले काम मिलेगा, बाद में दूसरे स्टार्टअप को काम मिलेगा। मेरा कहना यही है, ये कंपनी आने वाले 5 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा सकती है, तो आप ये कंपनी के शेयर पे वॉच आउट कर सकते हो।